दलित उत्पीड़न के खिलाफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र गौतम की प्रेस वार्ता। देश में दलित उत्पीड़न के खिलाफ आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एससी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र गौतम पत्रकारों से बात करते हुए कहा, आखिर हमारा देश किस दिशा में ले जाया जा रहा है? क्या नफरत ही अब नई राजनीति और नई पहचान बनती जा रही है? इतनी नफरत और एक दूसरे के प्रति इतना जहर क्यों फैलाया जा रहा है? क्या अब सरकारों व प्रशासन कट्टरपंथियों से डरकर अल्पसंख्यक व दलित समुदाय पर एक तरफा कार्रवाई करेगा? देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए नई दिल्ली से डायरेक्टर राजीव चंदेल की ये रिपोर्ट। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के राज में अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाज में किस हद तक जहर घुल चुका है, इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। ये कल के अखबार की इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, आप देखिएगा। इस न्यूज से पता चला, एक लड़के ने दिल्ली के अंदर, मुस्लिम लड़के ने जो फार्मासिस्ट था, उसने एक हिंदू लड़की से स्पेशल मैरिज एक्ट में कोर्ट में शादी कर ली। शादी करने के बाद यूपी के शाहजहांपुर में जाकर वो अपने रिश्तेदारों को दावत देना चाहता था। रिसेप्शन पार्टी उन्होंने आयोजित उनके पेरेंट्स ने की और रिश्तेदारों को उन्होंने इनवाइट किया। तकरीबन 600 लोगों का खाना तैयार करके 600 लोगों को पार्टी के लिए इनवाइट किया। लेकिन उनके रिसेप्शन में कुछ कट्टरपंथी ताकतों ने, जो बीजेपी से, आरएसएस से जुड़ी हैं, उन्होंने उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, थाने का घेराव किया और पुलिस को ज्ञापन दिया कि इसमें मुकदमा दर्ज करो, इनके रिसेप्शन को कैंसिल करवाओ और जिस रिजॉर्ट में वो रिसेप्शन आयोजित करने वाले थे उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करो। और अल्टीमेटली दबाव इतना बना कि इस लड़के ने, जिसकी शादी का रिसेप्शन होना था, उसके परिवार ने रिसेप्शन पार्टी को ही कैंसिल कर दिया और 600 लोगों का जो खाना बनवाया था वो खाना बेकार चला गया। मैं पूछना चाहता हूं, ये नफरत आखिर कब तक चलेगी? देखिए, इस देश को अगर एकजुट करना है तो हमें रोटी बेटी का रिश्ता करना होगा। हमें जाति धर्म के आधार पर इस बटे देश को एकजुट करने के लिए, अगर कुछ पढ़े लिखे लोग, अगर वो एक दूसरे से प्यार करते, शादी करना चाहते तो इसमें बुराई क्या है? और शादी करने के बाद क्या माँ बाप को खुशी नहीं होती? और खुशी में क्या माँ बाप अपने यहाँ रिसेप्शन नहीं देते? अगर वो रिसेप्शन दे रहे हैं, इसमें कौन सा नफरत फैलाने वाली बात है? ये बहाना देकर इससे कम्युनल हार्मनी बिगड़ेगी और ये नफरत बढ़ाने की कार्रवाई है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। और ये उनका रिसेप्शन खराब करवा दिया और 600 लोग का खाना खराब करवा दिया। ये नफरत की आग आखिर इस देश को जलाकर राख कर देगी। ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी ये घटना, वैष्णो देवी माता मेडिकल यूनिवर्सिटी जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, उसमें जो नीट का जो एग्जाम हुआ और उसमें जिन लोगों ने अपने गृह राज्य के अंदर एडमिशन लेना प्रेफर किया, तो यहां 50 सीटें थी और उन 50 सीटों में मेजॉरिटी में मुस्लिम बच्चे सेलेक्ट हो गए मेडिकल की सीट पर। तो वहां भी कट्टरपंथी ताकतों ने, जो बीजेपी आरएसएस से जुड़ी ताकतें, उन्होंने धरना प्रदर्शन करके उस मेडिकल कॉलेज की मान्यता को रद्द करवाने का प्रयास किया और अल्टीमेटली सरकार इस हद तक दबाव में आई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इस हद तक दबाव में आई कि उस मेडिकल कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या वहां कोई बेईमानी हुई थी? जब रिटन टेस्ट होता है नीट का, नीट में जो लिस्ट बनती है, मेरिट बनते हैं, मेरिट के आधार पर एडमिशन हुआ। अगर बाई चांस कश्मीर के लोगों ने मेजोरिटी में उस कॉलेज को प्रेफर किया तो वहां मेजोरिटी में मुस्लिम समाज के बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो उसकी मान्यता रद्द करना और जिस तरह की बहानेबाजी बना के ये मान्यता रद्द की गई है, उस तरह के बहाने पे जाएंगे तो देश के अंदर कम से कम 50 से 100 के बीच इस तरह के मेडिकल कॉलेज बंद करने पड़ जाएंगे। क्योंकि ये उस वजह से नहीं किया कि वहां कोई दूसरी कमी थी, बल्कि इस वजह से किया चूंकि वहां मेजोरिटी में मुस्लिम समाज के बच्चों का मेडिकल में एडमिशन हुआ था। तो इस तरीके से ये कट्टरपंथी ताकतें भारत को कमजोर कर रही हैं, भारत के यूनिवर्सिटीज को कमजोर कर रही हैं और ये आने वाले समय में देश को कमजोर करने की और तोड़ने की साजिश है, जिसको रोकना चाहिए, जिसका विरोध हमें और आपको सबको मिलकर करना चाहिए।